हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर कुमार फ्रॉम एलबीएस स्कूल गनोडा। हम क्लास 8th साइंस जिसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसके सारे नोट्स आपको, सारी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो इस चैप्टर फर्स्ट के नोट्स कंप्लीट कर लेवें, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेवें और उसकी घर पे प्रैक्टिस करते रहें, उसको रिवाइज करते रहें। अब हम आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 साइंस का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड या फो, फ्रेंड का मतलब यहां तो हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है और वो ब्रांच साइंस की जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है क्या कहलाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। और एक और बात कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें कुछ फायदा है, जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करने में, ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। उसके बाद राइजोबियम हमने सुना होगा। और नुकसान तो हमको पता ही है, अभी कोरोना वायरस कोरोना एक कोविड-19 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। तो अपन कुछ टर्म्स देख लें। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स स्मॉल होते हैं, उनकी साइज अलग अलग हो सकती है, ठीक है, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये साइज में कुछ अवेलेबल हो सकते हैं। तो देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने से पहले सबसे पहले एक टर्म्स लिखे, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन लिखें, इट इज द ब्रांच which deals with the study of microorganism क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखें, these are very small living organism which can be seen by microscope we cannot see them by naked eyes। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बहुत ही छोटे सजीव, ठीक है, जिनको अपन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, अपन नंगी आंखों से, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। इनकी साइज डिफरेंट हो सकती है। अब माइक्रोस्कोप क्या चीज है उसकी डेफिनेशन लिखें। माइक्रोस्कोप क्या चीज है उसकी डेफिनेशन लिखें जल्दी से। इट इज द इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप it is the instrument by which we can see
माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो पार्टिकल्स। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लें तो आपको इतना ही लिखना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्लियर? माइक्रोस्कोप बहुत टाइप के आते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उसके बाद देखें अपन लेजर माइक्रोस्कोप, न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप, तो ये बहुत सारे टाइप्स है माइक्रोस्कोप के। तो सर अब मैं आपको बताऊं, एक एक्सपेरिमेंट है एक जो आपको घर पे भी करके देख सकते हो कि आपको जो बैक्टीरिया है, जो फंजाई है, आपको क्या करना है, एक गंदा पानी लेना है, चाहे आप घर पे यूज कर रहे हैं उसका भी पानी ले सकते हैं, उसको आपको इंजेक्शन में भरना है। ठीक है, तो एक इंजेक्शन ऐसा आता है, कुछ इंजेक्शन में भर दिया, आपको इंजेक्शन में भरना है और उस इंजेक्शन को 2 गिलास के सहायता से लटका के रख देना है बीच में। ठीक है, 2 गिलास की सहायता से लटका के ऐसे रख देना है। अब उसको एक पानी की बूंद यहां लटका के रखनी है, उसको सस्पेंड करके रखनी है। उस पानी की बूंद से अब क्या कर देना, घर में अंधेरा कर देना है। पानी की बूंद से जब आप लेजर लाइट डालोगे और उस लेजर लाइट की जो इमेज जो है वो आपके दीवार पे बनेगी, तो आपको दीवार में कुछ माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, बहुत सारे आपको पार्टिकल चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके अपना वीडियो बना के मुझे भेज देवें। ठीक है, कि किस किस ने ये एक्सपेरिमेंट किया। कुछ खर्चा नहीं है इसमें, एक इंजेक्शन चाहिए, एक लेजर लाइट चाहिए और उसको लटका के यहाँ बूंद, पानी की बूंद को लटकाना, उस पानी की बूंद से वो लेजर लाइट गुजरनी चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? तो आपका वो कहलाएगा लेजर माइक्रोस्कोप बाय विच वी कैन सी द ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आप लिखें टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनके नाम लिख लें जल्दी से। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, फोर्थ है एल्गे, फिफ्थ है वायरस। तो ये जो हैं, अब इसमें से कुछ यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, कुछ मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं। जैसे हम बात करें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और जो एल्गे, फंजाई, इसमें कुछ एल्गे फंजाई जो हैं वो किस में आते हैं, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। यूनिसेल्यूलर का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सारे एक्टिविटीज जैसे डाइजेशन, इंजेशन, असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करने के लिए कोई एक ही सेल काम कर रही है। ठीक है, वो कहलाते हैं यूनिसेल्यूलर, और उनका जीवन काल जो है, लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। और मल्टीसेल्यूलर जिसमें जैसे एक ह्यूमन, उसमें हर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ अलग अलग ऑर्गन होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मल्टीसेल्यूलर कहलाते हैं। तो इसमें एल्गे और फंजाई यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं वायरस। अभी कोरोना वायरस अपन ने देखा, ये वायरस में खुद के पास लाइव, मतलब उसको जीवित रहने के लिए किसी दूसरे होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कहा गया था मोदी जी ने कि लॉकडाउन में रही है ताकि इस वायरस को न्यूट्रिशन के लिए किसी होस्ट नहीं मिल पाएगा और वो स्वतः ही अपने आप नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसको कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में आने की वजह से न्यूट्रिशन मिलता ही गया। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं वायरस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन बी अलाइव विद द हेल्प ऑफ अ होस्ट। ठीक है, वो किसी दूसरे होस्ट के माध्यम से जीवित रह सकता है। ठीक है, वो अगर जीवित, उसको होस्ट नहीं मिला
तो वो खुद स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, कुछ टाइप्स पढ़ लिए। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि कौन कौन के टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, हर एक का डायग्राम आपको बनाना है, कौन कौन से टाइप के फंजाई हैं, प्रोटोजोआ हैं, एल्गे हैं और वायरसेस हैं। ठीक है, अब इसके टाइप अपन देखेंगे जो नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन देखेंगे। और अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग किसने किया था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद और साइंटिस्ट आए, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कॉच, क्रिस्टिन ग्राम, सिबासाब्रु किटासटो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सारे कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या क्या स्टडी की, अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। और इस वाले लेक्चर में अपन ये भी देखेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके टाइप्स क्या क्या हैं, उनके फोटोग्राफ्स कैसे हैं, उनके डायग्राम कैसे दिख रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। आप ये जनरली मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है इस चैप्टर का, आप एक बार इस चैप्टर को रीड कर लेवें, क्योंकि कहा गया है कि अगर किसी चीज को अपन को जानना है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, अगर आइडेंटिफिकेशन है अपन को तो तुरंत याद आ जाता है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है। तो एक बार रीडिंग ज़रूर कर लें किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले। और तो बाकी आप पढ़ ही रहे होंगे, नोट्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।